हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 1 आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग नंबर सिस्टम। और लास्ट वीडियोस में हमने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स किया था। आज हम उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट एग्जांपल नंबर 17। ये एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 22 पे। क्वेश्चन है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। सबसे पहले मैं आपको रैशनलाइज का मतलब बता देता हूँ क्या होता है। डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर की फॉर्म में, जैसे कि इसी क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इसका जो डिनोमिनेटर है वो √2 है। तो रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से हमें इसको डिनोमिनेटर को इसके रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये इरेशनल नहीं रहना चाहिए। तो ये प्रोसेस होता क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए देखते हैं। 1 में √2। तो इसका सिंपलेस्ट वे क्या होता है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 सेम फ्रैक्शन सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। एक्चुअली में जरूरत तो सिर्फ हमें डिनोमिनेटर से करने की थी, क्योंकि √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा और वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी ये डिनोमिनेटर। पर न्यूमरेटर में इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस फ्रैक्शन को हमें बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट के अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ खाली, तो ये इनबैलेंस्ड हो जाएगी। वो कहेगा कि न्यूमरेटर वाला मुझे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया गया, तो ये चेंज हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए √2 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और √2 को न्यूमरेटर में, राइट। क्योंकि √2 को अगर √2 से काट दोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2 को मैंने रैशनलाइज भी कर लिया और 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ा है। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 बन जाएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर विल बी 2। अब देखो इसकी जो डिनोमिनेटर है वो 2 हो गया और रैशनल नंबर हो गया। दैट मीन्स के इसका इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज कर दिया गया, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को, राइट। नाउ नेक्स्ट कम टू द एग्जांपल नंबर 18। ये भी एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 23 पर है। इसने बोले रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वन अपॉन में 2 + √3। अब इस तरह की डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, हम वो देखते हैं। अगर नीचे प्लस माइनस में कोई इरेशनल नंबर रखा हुआ है, यानी कि दो नंबर है, एक रैशनल और इरेशनल, ऐड कर दिया गया तो इरेशनल बनते हैं। इन दोनों के बीच में जो भी साइन है, आप रफ में ये देखो कि डिनोमिनेटर इसका 2 + √3 है। तो हमें रैशनलाइज करने के लिए इस इन दोनों के बीच में जो साइन है उसको चेंज कर लेते हैं, यानी कि प्लस है तो माइनस कर लेते हैं, तो इट विल बी 2 - √3। जो नंबर आएगा हमारा, जो इरेशनल नंबर आता है, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लाइक 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 - √3। ये इसका प्रोसेस है। तो 2 - √3 न्यूमरेटर में बचेगा और डिनोमिनेटर में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, इसको अगर मैं ए मान लेता हूँ, उसको बी, तो ये ए और बी द सेम नंबर्स हैं, तो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे इसमें a + b एंड a - b। दिस विल बिकम a² - b²। और यहाँ पर a की जगह 2 है और b की जगह √3 है, तो 2 + √3 और 2 - √3, इट विल बिकम 2² - √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का 3, दैट इज 1। तो हम ये लिख सकते हैं 2 + √3 और 2 - √3 की मल्टीप्लीकेशन कितनी आ रही है, 1। दैट मीन्स के ये आंसर हमारा 2 - √3 आ जाएगा फाइनली। तो देखा आपने, इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया, दैट इज ए रैशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट कम टू एग्जांपल नंबर 19। अगेन सेम क्वेश्चन, रैशनलाइज वाला। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर
5 में √3 माइनस √5। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको बताया था। 5 में √3 माइनस √5। डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है, सॉरी डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है √3 माइनस √5, हमें इसको रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहला काम, इन दोनों के बीच में जो साइन है इस बार नेगेटिव का साइन है तो वो चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव बना देते हैं। फ्रैक्शन नंबर आ गया हमारे पास इरेशनल नंबर √3 प्लस √5। अब इस नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हो। √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। ऐसे क्वेश्चन में जनरली जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसमें आइडेंटिटी यूज होती है a प्लस बी और a माइनस वाली, a माइनस बी वाली, जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी। अब आपको क्या करना है, अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, √3 से भी होगा और इससे भी होगा। जब 5 √3 से मल्टीप्लाई होगा देन इट विल बिकम 5 अंडर रूट में 3 प्लस 5 अंडर रूट 5। नाउ अब इसमें a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, दैट इज a² यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें a की वैल्यू √3 है और b की √5 है। तो दिस विल बी 5। ये दोनों तो ऐड होंगे नहीं क्योंकि इनके जो ये स्क्वायर रूट वाले टर्म्स हैं दोनों डिफरेंट हैं, तो इसमें तो कुछ चेंज किया नहीं जा सकता। 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 एंड डिनोमिनेटर वाली टर्म को देख लेते हैं। √3 का स्क्वायर मैं रफ में सोल्व करके दिखा रहा हूँ। √3 का स्क्वायर 3 होता है और √5 का स्क्वायर दैट इज 5। तो इन दोनों को माइनस कर देना है हमें, दैट मीन्स कि 3 माइनस 5 एंड आंसर इज 2 -2। तो दिस विल बिकम -2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि नेगेटिव साइन ऊपर भी ले जा सकते हैं, माइनस का 1/2 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 20, सेम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 20, पेज नंबर 23 है इसका। इस बार क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 7 1/7 प्लस 3√2। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन, आई एम सॉरी, और इसमें सेम प्रोसेस लगेगा। हमें करना क्या है, जो डिनोमिनेटर इसका रखा हुआ है दैट इज 7 प्लस 3√2, आपको इसका साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, 7 माइनस 3√2। ये स्टेप सब में सेम रहेगा। इस फ्रैक्शन को 7 प्लस 3√2 को हम लिख सकते हैं 1/7 प्लस 3√2। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 माइनस 3√2। न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 रखा है तो उसको तो मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा है नहीं, तो 7 माइनस 3√2 आंसर आ ही जाएगा उसका। अगेन ये रफ में बता देता हूँ आपको, 7 प्लस 3√2 और 7 माइनस 3√2, इसमें फिर से हम क्या लगा देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, दैट दिस विल बी a एंड दिस विल बी b। आइडेंटिटी अगर यूज करेंगे इसमें हम 7 a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा a² एंड a इज 7 का स्क्वायर माइनस b² दैट इज 3√2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 7 का स्क्वायर यू नो दिस इज 49 माइनस, अगर इसका स्क्वायर करना है, दो नंबर रखे हैं इस तरह से हमारे पास 3√2 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो पहले 3 का स्क्वायर होगा दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाई √2 का स्क्वायर होगा, और √2 का स्क्वायर का मतलब है √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और √2 इंटू √2 ये आप जानते हो आंसर 2 होता है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर विल बी 18, तो इसकी जगह आ जाएगा 18। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो इट विल बी 31। इन दोनों को सॉल्व करके a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर 31 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कन्वर्ट हो गया इरेशनल से एक रैशनल नंबर में।
Hence this is rationalization of the denominator. तो ये सारे एग्जांपल्स थे। अब इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.5, वो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, आप उसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।